सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए दोस्तों बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना किसने की? अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना करने वाले कौन थे? ये थे राधाचरण गोस्वामी। अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना करने वाले थे राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिएगा। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल का कवि माना था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों दिया था? चलिए उत्तर देखते हैं। वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर, वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति है उसको प्रधान मान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे सामने है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय आदिकाल नाम किसने दिया? इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था आदिकाल को आदिकाल नाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटमल बाईसी की रचना किसने की थी? प्रीतम नाम के कवि ने खटमल बाईसी की रचना की थी। खटमल बाईसी के रचनाकार कौन है? प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषण दर्पण के रचनाकार कौन थे? दूषण दर्पण ग्वाल कवि की रचना है दूषण दर्पण। इनकी रचना है ग्वाल कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? शंकराचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी। गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और राग सोरठ रचनाओं की रचना किसने की? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ रचनाओं के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। तो ये मीराबाई, भक्त कवियत्री मीराबाई ने ये रचनाएं लिखी थी। वीररस के कवि भूषण किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो वीररस के कवि थे भूषण, और ये रीतिकाल के कवि थे, लेकिन रीतिकाल में भी उन्होंने वीररस से संबंधित रचनाएं लिखी। और ये किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो इसका उत्तर है महाराजा छत्रसाल और महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे। अगला क्वेश्चन अपना है, भूषण के काव्य की भाषा कौन सी है? भूषण के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। वीरस के कवि भूषण है, उनके काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है, बिहारी वृंदावन में आकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? बिहारी वृंदावन आए और वृंदावन आकर के कौन से संप्रदाय में दीक्षित हो गए? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे बिहारी, निम्बार्क संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, बिहारी ने अन्योक्ति शैली में दोहा लिखकर किसको भेजा? बिहारी ने अन्योक्ति शैली में दोहा लिखकर किसको भेजा था? उत्तर है महाराजा जय सिंह को भेजा था अन्योक्ति शैली में दोहा लिख करके। बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नाम से टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखने वाले कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का।
बिहारी सच सही है, उसकी बिहारी रत्नाकर के नाम से टीका किसने लिखी? तो ये टीका लिखने वाले थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ये टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के अधिकांश दोहे किस रस से संबंधित हैं? तो बिहारी के अधिकांश दोहे हैं वो कौन से रस से संबंधित हैं? इसका उत्तर है श्रृंगार रस से संबंधित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है श्री मैथिलीशरण गुप्त जी हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध है, श्री मैथिलीशरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किसने किया? भारतेंदु नामक पत्र के संपादन करने वाले कौन थे? ये थे राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किया था। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पाखंड विडंबन का प्रकाशन कब हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाखंड विडंबन नाटक है, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1872 में, और ये अनुदित नाटक है। तो दोस्तों, आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और